हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 3 के सब्जेक्ट गणित के अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सभी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा तथा अनुभाग। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखनी है और सेक्शन का नाम लिखना है। अनुक्रमांक यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप अपना रोल नंबर। प्रश्न 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सी संख्या 123 है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहली संख्या है 10,023, उसके बाद है 123, 23 और 1,023। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये संख्या 123 है। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्न में से भागफल पहचान कर बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न है 40 को भाग दिया गया है 5 से, जिसका यहाँ पर आंसर है 8। ऑप्शन में है 40, 8, 5 और 59। तो यहाँ पर इसका भागफल है 8। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब कैसे है, आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि इसका भागफल कितना है। तो आप इस तरीके से करके देख लेंगे। 5 से 40 को भाग देंगे तो 5 का यहाँ पर आपको टेबल पढ़ना है। तो 5 8 जार 40। तो आंसर कितना हुआ 8, यानी कि इसका भागफल है 8। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इनमें सबसे ज़्यादा पानी किस बर्तन में आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में है बॉटल, जग, बाल्टी, ग्लास। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल्टी में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर है 31, 35, 40, 46। तो यहाँ पर ऑप्शन है 47, 53, 52, 50। तो यहाँ पर पहले इसे समझेंगे। यहाँ पर 31 से 35 तक की संख्या है, जिसमें कितनी संख्या बीच में है 4। अब उसके बाद में है 35 से 40 तक। तो यहाँ पर कितनी संख्या है 5। अब यहाँ पर है 40 से 46। तो यहाँ पर इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं 6। तो नेक्स्ट में जो है कितनी संख्याएं होंगी 7, यानी कि 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो नेक्स्ट जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 53, यानी कि 53। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर संख्याएं हैं 1278, 1256, 1823 और 1010। तो यहाँ पर देखेंगे सभी के बाद वाली संख्या जिसमें विषम है वही सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर है 3, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें ये जो संख्या है वो सम नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एक रेल में 60 पहिए हैं। यदि रेल में कुल 5 डिब्बे हैं तो एक डिब्बे में कितने पहिए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है 65, 12, 15, 55। तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। रेल में कितने पहिए हैं 60 और रेल में कुल डब्बे कितने हैं 5। तो अब आपको बताना है एक डिब्बे में कितने पहिए होंगे। तो 5 से 60 को भाग दे देंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5, 6 से हम 5 को माइनस कर देंगे, कितने बचे 1। अब यहाँ पर 0 ले लेंगे नीचे, तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आया 10। आंसर कितना हुआ 12। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी तो एक डिब्बे में 12 पहिए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नोट अब प्रचलन में नहीं है। तो ऑप्शन में है 200, 50, 500 या फिर 1000। तो अब 200 का भी चलता है, 50 भी और 500 भी, लेकिन 1000 का नोट अब प्रचलन में नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है दूध को मापने की मानक इकाई है। तो यहाँ पर है मीटर, लीटर, पैसे या फिर किलोग्राम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि हम दूध को मापते हैं लीटर में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सही या गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है 72,345 एक विषम संख्या है, बिल्कुल सही है। आप बाद वाली डिजिट देखेंगे तो कैसी संख्या है ये विषम, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है 90 को 10 से हम भाग देंगे तो 9 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे। आप इसे इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। 10 का हम अब टेबल पढ़ेंगे 9 बार तो कितना आया 90। तो आंसर क्या हुआ 9, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 12 केलों में से हम 6 बंदरों को 3-3 केले दे सकते हैं। तो गलत है, क्यों। यदि हम 6 बंदरों को 3-3 केले देंगे तो
तो हमारे पास होने चाहिए 18 केले। यहाँ पर कितने हैं 12, तो 12 केलों को हम 6 बंदरों को 3-3 नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए ये गलत है। अब यह नेक्स्ट है, बकरी हाथी से ज़्यादा पानी पी सकती है, बिल्कुल गलत है। हाथी ज़्यादा पानी पीता है क्योंकि बड़ा है और बकरी छोटी है, कम पानी पीती है। अब यह नेक्स्ट है, द्रव को मापने की मानक इकाई मिलीलीटर है, तो ये गलत है क्योंकि द्रव को मापने की मानक इकाई लीटर होती है, ना कि मिलीलीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पैटर्न के अगले 2 चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले 1 पत्ती है, उसके बाद में 3 पत्तियाँ हैं, फिर उसके बाद हैं 5 पत्तियाँ, फिर से यहाँ पर 1 पत्ती है, फिर 3 पत्ती हैं। अब यहाँ पर आपको बनानी है इस तरीके से, फिर से 5 पत्तियाँ, 2, 3, 4 और 5। तो आप इस तरीके से अगले 2 पैटर्न कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पूजा शून्य से कूदना शुरू करती है, एक बार में 3 अंक कूदती है, वह जिस अंक तक पहुंची उसमें रंग भरिए। 8 अंकों में आपको रंग भरने हैं। तो आप इस तरीके से अगले 8 अंकों में रंग भरेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, 51 मोमबत्तियाँ 3 बक्सों में रखनी हैं, एक बक्से में कितनी मोमबत्तियाँ आएंगी? तो क्या करेंगे आप, 51 को 3 से भाग दे देंगे, 51 को 3 से भाग देंगे, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 1 जा 3। अब 5 से हम 3 को माइनस करेंगे, कितने बचे 2। अब यहाँ से 2 कम है तो इसलिए 1 ले लेंगे, तो कितना हो गया यहाँ पर 21, यानी कि 21। अब फिर से हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो कितना हुआ 3 7 जार 21। अब 21 से हमने 21 को माइनस किया 0, तो आंसर कितना आया 17। तो आंसर होगा 17 मोमबत्तियाँ एक बक्से में आएंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे मटके में 12 गिलास पानी आता है, बड़े मटके में छोटे मटके से 4 गुना पानी आता है, बड़े मटके को भरने के लिए कितने गिलास पानी चाहिए? तो यहाँ पर छोटे मटके में कितना पानी आता है 12 गिलास, बड़े मटके में छोटे मटके से कितने गुना पानी आता है 4 गुना। तो क्या करेंगे, 12 से 4 को 4 से 12 को गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 4 का पहाड़ा यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, कितना हुआ, तो 12 का 4 गुना कितना हुआ 48, यानी कि 48। तो अब यहाँ पर बड़े मटके को भरने के लिए 48 गिलास पानी चाहिए, तो आंसर होगा 48 गिलास। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, दिए गए संख्या कार्ड्स को पढ़िए और कुल संख्या लिखिए। तो यहाँ पर है 100, यहाँ भी 100 का कार्ड है, ये भी, और यहाँ 10 का और 1 का। तो अब ये जोड़ने हैं, 100, 200, 300 और 310 और 311। आप इन्हें इस तरीके से भी लिखकर जोड़ सकते हैं, 10 और 1, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ 1 और यहाँ 3, तो कितना हो गया 311। तो आप जो है बाकी भी इस तरीके से जोड़कर लिख सकते हैं। तो आंसर हुआ यहाँ पर 311। अब नेक्स्ट कार्ड कितने हैं, 100, 200, 300, 400, 410, 420, 421, 22, 23। तो आंसर हुआ 423। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 100, 200, 201, 202, 203, 204। तो आंसर होगा यहाँ पर 204। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, रसीद देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर रसीद में सामान है, खिलौना गाड़ी, एक खिलौना गाड़ी की दर प्रति सामान है 6 रुपये 50 पैसे, 3 पेंसिल की कीमत है 7 रुपये 50 पैसे और एक पेंसिल की है 2 रुपये 50 पैसे, 7 टॉफ़ी की कीमत है 3 रुपये 50 पैसे और एक की कीमत है 50 पैसे, एक बिस्कुट है 4 रुपये 50 पैसे का। तो टोटल जो यहाँ पर सामान है वो 22 रुपये का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक पेंसिल की कीमत क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे 3 पेंसिल की कीमत है यहाँ पर 7 रुपये 50 पैसे और एक की है 2 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रुपये 50 पैसे।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यदि अजय ने दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा। यदि दुकानदार को उसने कितने का नोट दिया, 50 का, और टोटल सामान है उसका 22 का, तो 50 में से हम 22 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 50 से जब हम 22 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो इस तरीके से आप करके देखेंगे। यहाँ पर 0 है, 0 से हम 2 को नहीं घटा सकते, तो यहाँ से एक बोरो ले लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए, 10। अब 10 से हम 2 को माइनस करेंगे, कितने बचे, 8। यहाँ कितने रह गए, 4। 4 से हमने 2 को माइनस किया तो कितने बचे, 2। तो उसके पास कितने रुपए बचे, तो दुकानदार उसे 28 रुपये वापस करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 28 रुपये। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, 4 टॉफ़ियों की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर जो है 7 टॉफ़ी की कीमत दी है 3 रुपये 50 पैसे, और यहाँ पूछा है 4 टॉफ़ियों की कीमत। तो एक की कितनी है, 50। तो 50 को हम 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया, 4 0 0, 4 पंजे 20, यानी कि 200 पैसे। इट मीन्स 2 रुपये। तो यहाँ पर 4 टॉफ़ियों की कीमत है 2 रुपये। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, चेहरे बनाकर अनुपस्थित छात्रों की संख्या को दर्शाओ। तो यहाँ पर एक चेहरा 2 छात्रों को दर्शाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट है, एक आपको करके दिखाया गया है, नर्सरी में 35 छात्र हैं जिसमें अनुपस्थित छात्र हैं 4, तो यहाँ पर 2 चेहरे बनाए गए हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास, इसमें टोटल बच्चे हैं 50 जिसमें से अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट छात्र हैं 6, तो आपको 3 चेहरे बनाने हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, तो 6 बच्चों के लिए 3 चेहरे बनाएंगे। सेकंड क्लास में 60 छात्र हैं जिनमें एब्सेंट है 8, तो उसके लिए आपको कितने चेहरे बनाने हैं, 4, तो इस तरीके से 4 बनाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्लास जिसमें टोटल बच्चे हैं 45 और 4 अनुपस्थित हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर 2 चेहरे बनाएंगे। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये था आपका मैथ्स का प्रश्न पत्र। तो आप इसे दोबारा से रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.